हेलो बच्चों कल आपको जो लास्ट टाइम पढ़ाया गया था वो था अदिश गुणनफल के उदाहरण। और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट था कार्य का उदाहरण वो आपको समझा दिया गया था। आज जो पॉइंट आपका शुरू किया जाएगा बच्चों वो है शक्ति का उदाहरण। पॉइंट नंबर 2। देखो, कोई कर्ता मनुष्य या इंजन कुछ भी हो सकता है, इसमें किसी वस्तु पर नियत वेक्टर F बल लगाकर उसे वेक्टर V वेग से खींच रहा है। तब वस्तु को वेक्टर S विस्थापित करने में कर्ता द्वारा किया गया कार्य W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S हो जाएगा। तो किसी कर्ता मनुष्य या इंजन द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। अतः कर्ता की जो शक्ति है कैपिटल P बराबर वो है dW अपॉन dt बराबर d/dt इंटू वेक्टर F डॉट वेक्टर S बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर ds अपॉन dt प्लस वेक्टर S डॉट वेक्टर dF अपॉन dt। परंतु वेक्टर ds अपॉन dt बराबर होता है वेक्टर v जो कि वस्तु का वेग है, तथा नियत बल के लिए dF अपॉन dt बराबर 0। अतः P बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर v बराबर FV कोस थीटा, जहाँ थीटा लगाए गए बल वेक्टर F तथा वेग वेक्टर v की दिशाओं के बीच का कोण है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का उदाहरण। यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b में कोई तल जिसका क्षेत्रफल वेक्टर a हो वो स्थित है, तो तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर a बराबर BA कोस थीटा। नेक्स्ट पॉइंट है धारा घनत्व का उदाहरण। यदि किसी तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल वेक्टर A, तार में प्रवाहित धारा I तथा तार के किसी बिंदु पर धारा घनत्व वेक्टर J हो तो I बराबर हो जाएगा वेक्टर J डॉट वेक्टर A। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अदिश गुणनफल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। दो सदिशों के अदिश गुणनफल में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों इसमें अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जो अदिश गुणनफल है कॉम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। एक बार ये समझ लीजिए वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर वेक्टर B डॉट वेक्टर A। यदि सदिश वेक्टर A व वेक्टर B के बीच वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बना कोण थीटा हो तो चित्र 6.30 के अनुसार परिभाषा के अनुसार वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर हो जाएगा AB कोस थीटा, तथा वेक्टर B डॉट वेक्टर A बराबर हो जाएगा BA कोस 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि इसने यहाँ पे एंगल दिखाए हुए हैं। जहाँ 360 डिग्री माइनस थीटा सदिश वेक्टर B तथा सदिश वेक्टर A के बीच वामावर्त दिशा में बना कोण है, परंतु कोस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा तथा BA बराबर AB। जो BA है वो किसके बराबर हो जाएगा AB के बराबर। अतः वेक्टर B डॉट वेक्टर A बराबर AB कोस थीटा। इसी प्रकार वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर वेक्टर B डॉट वेक्टर A। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अदिश गुणन वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, अर्थात वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर C। तो चित्र 6.31 में तीन सदिश वेक्टर A वेक्टर B और वेक्टर C दिखाए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं। सदिश वेक्टर B तथा वेक्टर C का योगफल सदिश वेक्टर OR द्वारा प्रदर्शित है। OQ QS तथा OS क्रमशः सदिशों वेक्टर B वेक्टर C तथा वेक्टर B प्लस वेक्टर C के सदिश वेक्टर A की दिशा में घटक है। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर A सदिश वेक्टर B प्लस वेक्टर C का सदिश वेक्टर A की दिशा में घटक, तो बराबर हो जाएगा A इंटू OS बराबर A इंटू OQ प्लस QS।
चूँकि ओ एस बराबर है ओ क्यू प्लस क्यू एस, इसलिए बराबर हो जाएगा ए इंटू ओ क्यू प्लस ए इंटू क्यू एस बराबर ए इंटू सदिश वेक्टर बी का सदिश वेक्टर ए की दिशा में घटक प्लस ए इंटू सदिश वेक्टर सी का सदिश वेक्टर ए की दिशा में घटक। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हों अर्थात उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस 90 यानी कि 0, चूँकि कोस 90 का मान 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर समांतर है अर्थात उनके बीच का कोण 0 डिग्री है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस 0 बराबर ए बी। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। देखो, किसी सदिश वेक्टर ए का स्वयं सदिश वेक्टर ए के साथ बना कोण 0 डिग्री होता है, अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर कैपिटल ए इंटू कोस 0 डिग्री बराबर ए स्क्वायर। तो किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणन स्वतः गुणन यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट भी कहलाता है। अब देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है एक बच्चों, सदिशों के स्वतः गुणन से किन्हीं दो सदिशों के परिणामी का परिमाण ज्ञात किया जा सकता है, पहला पॉइंट। और दूसरा, यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी तथा उनके बीच का कोण थीटा व उनका परिणामी सदिश वेक्टर आर हो तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों ओर स्वतः गुणन करने पर वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, चूँकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। तो ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, एकांक लंबकोणीय सदिशों वेक्टर आई कैप जे कैप तथा के कैप के लिए। तो आई डॉट आई बराबर आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1 तथा आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट आई के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप बराबर 0, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना आई कैप जे कैप तथा के कैप में प्रत्येक का परिणाम जो है 1 है तथा किन्हीं भी दो के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। और इस तरीके से एक्सिस पर निर्धारित किए जाते हैं, आई जो है एक्स एक्सिस पे और जे जो है वाई एक्स पे और के है जेड एक्स पे। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 7 आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। यह है दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनके संगत एक्स वाई तथा जेड घटकों के गुणनफल के योग के बराबर होता है।